हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ग्रामर रूल्स। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के मीनिंग में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं हम आगे जानेंगे। इन जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये सब्जेक्ट के नंबर को चेंज नहीं करते हैं। नंबर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल। ये होता है नंबर, यानी कि एक या फिर अनेक। ठीक है, वन या फिर मैनी। दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, जैसे जैसे कि हम जानते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, ये सारे क्या है? हम सब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, अभी इनमें और एंड में क्या डिफरेंस है ये मैं बाद में समझाऊंगी आपको। आगे देखते हैं। सो द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल विथ द टीचर्स इज अटेंडिंग द मीटिंग। अच्छा, टीचर्स यानी प्लूरल है, लेकिन हम आर नहीं लगा रहे, इज लगा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। द प्रिंसिपल विद द टीचर्स इज अटेंडिंग द मीटिंग। अगर हम ये विद द टीचर्स ये पार्ट अगर हटा दें तो हमारा मीनिंग कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम कॉमा के बीच में लिखते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। इससे हमारे वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे द प्रिंसिपल विद द टीचर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग, नो। तो अगर सेंटेंस हमने मॉडिफाई कर दिया और हमने बोला द प्रिंसिपल्स विद द टीचर्स, तो फिर आ जाएगा आर। ठीक है, अगर हमने यहाँ एस लगा दिया तो बन जाएगा आर, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर इसीलिए हमने लगाया है इज। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग। यहाँ पर क्या है, हमने लगा दिया एंड। जब हम एंड लगाते हैं, जैसे ध्यान से देखना, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, अगर हमने एंड लगा दिया तो हमने इन दोनों के बारे में बोला। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। एंड, सो एंड ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जैसे हमने प्रीवियस रूल में पढ़ा था। लेकिन अगर हम विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अलोंग विथ, अगर ये सब लगाएं तो ये हमारे दो कॉमास के बीच में आता है। यानी कि ये जो सेक्शन है ये हमने जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो मेन वाला सब्जेक्ट है, उसमें हमने ऐड किया है अलग से, यानी कि हमने इसको जोड़ा है। ठीक है, तो हमने अगर ये पार्ट ना भी डाला तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो भी ग्रामर भी चेंज नहीं होता है। ग्रामर फॉलो करता है मेन सब्जेक्ट को। अगर हमने एंड लगाया तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये दोनों है, एंड वाला पोर्शन इंक्लूड करके है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस रूल के हिसाब से अगर हमने ये सारे वर्ड्स लगाए जो यहाँ पर हैं, ये सारे वर्ड्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का नंबर इंक्रीज नहीं करता है, चेंज नहीं करता। वो सब्जेक्ट के साथ हमने एक्स्ट्रा कोई बात जोड़ी है। ओके, अभी देखो, द डॉलर एज वेल एज गोल्ड हैज रिजन इन वैल्यू। तो गोल्ड भी, ठीक है, एज वेल एज मीन्स भी, गोल्ड भी, डॉलर भी राइज किया है वैल्यू में, गोल्ड भी राइज किया है। द डॉलर हैज रिजन इन वैल्यू, गोल्ड हैज आल्सो रिजन इन वैल्यू, ये मीनिंग है इसका। तो इसीलिए द डॉलर एंड गोल्ड बोला होता हमने तो हैज की जगह लग जाता है हैव। हैव क्या है? प्लूरल। लेकिन हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया है, एज वेल एज लगाया है, इसीलिए हम सिर्फ डॉलर के नंबर को लेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं डॉलर की। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। रीटा टुगेदर विथ हर फ्रेंड इज ट्रैवलिंग टू चेन्नई दिस वीकेंड। किसके बारे में बात हो रही है? हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? रीटा। ठीक है, तो हम रीटा क्या है? एक इंसान का नाम है, एक लड़की का नाम है, इसीलिए हमने वर्ब क्या चूज किया है? इज।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द गर्ल्स टुगेदर विद द बॉयज हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट। जो हमारा मेन वर्ब है ना, जो सॉरी मेन सब्जेक्ट है, उसमें लगा है एस, इसको इसलिए ये बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमारा वर्ब क्या है, प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है, प्लूरल होता है हैव। तो हम लगाएंगे यहाँ पर प्लूरल वर्ब, ठीक है। दीज फ्लावर्स, यहाँ फिर से हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, तो हमारा वर्ब क्या है, प्लूरल। किसके बारे में बात हो रही है, फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है। दीज फ्लावर्स इंक्लूडिंग द रोजेस ओवर देयर आर ब्यूटिफुल। किसके बारे में बात हो रही है, फ्लावर्स के बारे में, इसीलिए फ्लावर के हिसाब से हमारा लगेगा वर्ब। ओके, आई होप ये थोड़ा क्लियर है। और एग्जांपल्स देखेंगे, उसके पहले कुछ पॉइंट्स हमें बहुत जरूरी है समझना। as well as is not the same as and. It adds to the subject in the sentence. As well as का मतलब है कि दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दोनों एक साथ जुड़ के बात हो रही है, हम जोड़ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स को। लेकिन यहाँ पर जब एंड के बारे में बात हो रही है तो हमने सब्जेक्ट को मिला दिया है, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये लग जा रहा है प्लूरल। हम अगर यहाँ एज वेल एज हटा देंगे तो भी कोई मीनिंग चेंज नहीं होने वाला, ग्रामर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, we should use comma we should use commas to enclose the phrases as well as, together with, in addition to, accompanied with, along with, besides। क्या करना है, हमें कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने से ग्रामेटिकली सही होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम समझ ही नहीं पाएंगे। जो रियल सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए हमें कॉमा लगाने की जरूरत होती है। When the sentence sounds awkward, कभी कभी सेंटेंस जो है वो अजीब साउंड कर सकता है, हम ग्रामर रूल तो पढ़ रहे हैं लेकिन हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो सिंगुलर लग नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो ऐसा है, मतलब साउंड नहीं करता सही, बोलने में सही नहीं लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, रीफ्रेज करना चाहिए सेंटेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द काउ as well as the goats is grazing। अभी ऐसी फ्लो में बोलो, द काउ as well as the goats is grazing, तो हम देखते हैं कि गोट्स में एस है तो आर लगना चाहिए, नहीं आर नहीं लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है काउ, ठीक है। तो इसीलिए अगर अजीब लगे साउंड करने में कभी तो जस्ट उसको उल्टा कर दो, रीफ्रेज कर दो, द गोट्स एज वेल एज द काउ आर ग्रेजिंग, ठीक है। द गोट्स एज वेल एज द काउ आर ग्रेजिंग। अब यहाँ तो अजीब नहीं लगेगा क्योंकि बन गया मेन सब्जेक्ट हमारा गोट्स, जो कि है प्लूरल, तो हमने लगा दिया आर। अभी यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि कॉमा जो है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना तो कॉमा इज नॉट एब्सोल्युटली कंपल्सरी। ओके, इन प्लूरल सब्जेक्ट कॉमा कैन बी ओमिटेड, बट जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कॉमा 100% आना चाहिए वहां पर। ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एन अर्थक्वेक एज वेल एज ह्यूज वेव्स इज एन अर्ली साइन ऑफ सुनामी। किसके बारे में बात हो रही है, ये हमारा वर्ब ले रहा है अर्थक्वेक को, ठीक है। यहाँ पर अर्थक्वेक क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब ले रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट। ज्योमेट्री टुगेदर विद अलजेब्रा, किसके बारे में बात हो रही है, ज्योमेट्री, तो हमारा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द मिनिस्टर, मेन हमारा मेन सब्जेक्ट है मिनिस्टर, मिनिस्टर्स तो नहीं है ना, तो अगर मेन सब्जेक्ट मिनिस्टर है जो कि है सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर। द मिनिस्टर विद द ब्यूरोक्रेट्स इज अराइविंग। सुजन एक का नाम है, अगेन सिंगुलर, हमारा मेन सब्जेक्ट है। एज वेल एज अ सिस्टर हो या सिस्टर्स हो, डजेंट मैटर, हम मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे जो कि होगा इज। ऑलराइट, सो सुजन एज वेल एज अ सिस्टर is responsible for preparing the dinner. Your degrees along with your transfer certificates are required for the admission process. क्या क्या चाहिए, डिग्रीज और ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स। तो हमारा मेन सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। ओके, अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। क्विज टाइम।
फर्स्ट क्वेश्चन, नासा एंड इसरो। नासा एंड इसरो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ बीच में लगा है एंड लगता है तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब। बी, फिर से मैं याद दिला दूं, मैंने फर्स्ट रूल ऑफ ग्रामर में ही बताया था, बी कौन कौन से फॉर्म लेता है, एम, इज, आर, और पास्ट में लेता है वॉज एंड वर। तो नासा एंड इसरो क्या होगा, आर टू स्पेस कंपनीज, राइट। नासा एंड इसरो आर टू स्पेस कंपनीज। नेक्स्ट, नासा एज वेल एज इसरो, अब एंड की जगह आ गया एज वेल एज, तो यहाँ पर नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब लगेगा सिंगुलर, या तो वॉज या तो is. NASA is a space company. NASA as well as ISRO is a space company. Vanilla together with, फिर together with लग गया, and तो नहीं है, तो फिर vanilla क्या है, again singular, तो हमारा verb भी लग जाएगा singular. Vanilla together with strawberry is his favorite flavor. B क्या ले लेगा, is या फिर was, present या past. ओके, सचिन एज वेल एज विराट, अगेन बी लगाना है, बी के क्या फॉर्म्स हमें लेने होंगे, या तो इज या तो वॉज या तो आर या तो वर। तो सचिन एक लड़का है, तो क्या हम लगा देंगे, इज। सचिन एज वेल एज विराट इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। मैथ्स इन एडिशन टू इंग्लिश, हैज होगा या हैव होगा, हैज कौन कौन से फॉर्म लेगा, हैज या तो हैज ही रहेगा या तो हैव बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। मैथ्स इन एडिशन टू इंग्लिश डैश बिकम हिज फेवरेट, हैज या फिर हैव, किसके बारे में बात हो रही है, मैथ्स के बारे में, जो कि है एक सब्जेक्ट, तो मैथ्स इन एडिशन टू इंग्लिश हैज बिकम हिज फेवरेट। दीज फिशेस, कितने फिश, बहुत सारे, प्लूरल, प्लूरल के बारे में बात हो रही है। अब देखो, हैज या फिर हैव, हमें लगाना है हैज का फॉर्म, तो दीज फिशेस इंक्लूडिंग द रेड वन, हैव होगा या हैज होगा, हैव होगा, हैव ब्यूटीफुल आईज। रीजा, अगेन कितने सब्जेक्ट, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, मेन सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कौन सा फॉर्म लगेगा, लव बेस वर्ड है, या तो इसका लव आएगा प्लूरल में, या सिंगुलर में क्या आ जाएगा, लव्स, ठीक है। तो रीजा टुगेदर विद अ म्यूजिशियन फ्रेंड सिंगुलर लव्स टू राइट स्टोरीज। creativity as well as innovation dash this organization's top requirement। creativity b का क्या लग जाएगा, is या was, were या फिर are। creativity as well as innovation, बात किसके बारे में हो रही है, creativity के बारे में, तो is this organization's top requirement। the babies, कितने सारे, बहुत सारे, plural के बारे में बात हो रही है। the babies along with their mothers dash going to the park। अब enjoy अगर मेरा बेस वर्ब है तो इसका सिंगुलर बन जाता है enjoys, और प्लूरल बन जाता है enjoy, ठीक है। तो द बेबीज along with their mothers enjoy going to the park, क्योंकि प्लूरल है हमारा मेन सब्जेक्ट, alright। and lastly, good roads as well as functioning traffic lights dash a safe traffic। make या फिर makes, हमारा बेस वर्ब है make, तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा makes, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा make। गुड रोड्स हमारा क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो गुड रोड्स एज वेल एज फंक्शनिंग ट्रैफिक लाइट्स मेक अ सेफ ट्रैफिक। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कॉमा नहीं दिया है, कॉमा जरूरी नहीं होता जब सब्जेक्ट हमारा हो प्लूरल, ओके। Thank you so much for watching. We'll meet with the next video in grammar rule number 4. Thank you.